Biblical Evidence for the End in 2033 series Study 1 to 5 by Chris McCann। 2033 में जगत के अंत के लिए बाइबल से प्रमाण श्रृंखला। क्रिस मैककैन। अध्ययन 1 से 5 2033 में जगत के अंत के लिए बाइबल से प्रमाण। अध्ययन 1। क्रिस मैककैन। मूल प्रसारण 29 अगस्त 2023। जय मसीह मित्रों और ई बाइबल फेलोशिप के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज रात हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो उन सभी बाइबल आधारित प्रमाणों को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होगी जो ये संकेत करते हैं कि वर्ष 2033 इस जगत का अंत होगा। सबसे पहली बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह कि आपको इन अध्ययनों को चेतावनी के रूप में नहीं लेना है। ई बाइबल फेलोशिप का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि वह आपको या किसी को भी जगत के निकट आते अंत की चेतावनी दे। आप सोच सकते हैं कि क्यों? क्या हमें लोगों को यह चेतावनी नहीं देनी चाहिए ताकि वे परमेश्वर से अनुग्रह पा सके और बच जाएं? आदि 2033 में जगत के अंत को एक चेतावनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के न्याय के विषय में चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। आइए हम यहेजकेल 33 1 से 7 देखें। यहेजकेल 33 1 से 7। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंहा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंहे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंह का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंहा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। परमेश्वर यहां बाइबल के सिद्धांतों को प्रकट कर रहे हैं। जब परमेश्वर अपनी तलवार चलाते हैं तो ये बात न्याय में उनके क्रोध की ओर इशारा करती है। और परमेश्वर अपनी तलवार अपने लोगों पर प्रकट करते हैं जो एक बाइबल का सिद्धांत भी है। उदाहरण के लिए हम आमोस 3 6 से 8 में पढ़ते हैं, क्या किसी नगर में नरसिंहा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न करेगा? परमेश्वर अपने दासों अर्थात भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद प्रकट करते हैं और यह एक बाइबल का सिद्धांत है। हमने इसे कार्य करते हुए तब देखा जब परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों के रूप में सदोम नगर में आए और लूत को चेतावनी दी। उन्होंने उसे पहले से ही आग और गंधक की जलती हुई विनाशकारी तबाही अर्थात न्याय के बारे में बताया और नगर से बाहर निकलने की चेतावनी दी क्योंकि परमेश्वर उसे नष्ट करने वाले थे। हम इस सिद्धांत को जल प्रलय की घटना में भी देखते हैं। परमेश्वर नूह के पास आए और उसे 120 वर्ष पूर्व ही चेतावनी दी ताकि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए एक जहाज अर्थात पोत बना सके। हम इसे यिर्मयाह की पुस्तक में भी देखते हैं जब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को यहूदा देश का न्याय करने के अपने उद्देश्य के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया था। हम इसे तब भी देखते हैं जब परमेश्वर ने योना को दर्शन दिया और उसे नीनवे नगर के लोगों को यह चेतावनी देने के लिए भेजा, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे नाश किया जाएगा। योना 3 4। यह एक पूर्व सूचना थी जो पहले परमेश्वर अपने दास योना भविष्यद्वक्ता को देते हैं और फिर भविष्यद्वक्ता उसे निनवे के लोगों को घोषित करता है।
यह सिद्धांत कई शास्त्र लेखों में दिया गया है। उदाहरण के लिए सबोपदेशक 8 वचन 5 में लिखा है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान का मन, ये शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं जिसे परमेश्वर ने बचाया है। और वह बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि बुद्धि का आत्मा अर्थात मसीह उसमें वास करता है। उसे समय और न्याय की समझ दी जाती है। हम यह दिखाने में बहुत समय बिता सकते हैं कि कैसे परमेश्वर बाइबल में अपने लोगों के पास पहले से आकर उन्हें आने वाली बातों के बारे में बताते हैं, ताकि वे कदम उठा सकें और बच सकें। यही कारण है कि 1 थिस्सलुनीकियों 5 वचन 1 से 4 में लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्या लूत अंधकार में था जिससे कि सदोम के विनाश का दिन अचानक आकर उसे चौंका दे? बिल्कुल नहीं। क्या नूह अंधकार में था जिससे कि जल प्रलय द्वारा जगत विनाश अचानक आकर उसे चौंका दे? बिल्कुल नहीं। और यही परमेश्वर के लोगों की कहानी बाइबल में है। यही कारण है कि जब हम अंत समय तक पहुंचे, तो परमेश्वर ने इसी सिद्धांत का पालन किया, जैसा कि उन्होंने भविष्यद्वक्ता दानियेल से दानियेल 12 वचन 9 से 10 में लिखवाया। उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। यह उसी वचन के समान है जिसमें कहा गया है कि बुद्धिमान का मन समय और न्याय को समझता है। इसलिए वचन को अंत समय तक के लिए मुहर लगाकर बंद कर दिया गया था। और यह भी कहा गया था, जैसा कि दानियेल 12 वचन 4 में लिखा है, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। समय और न्याय के ज्ञान के साथ साथ कई अन्य बातों का ज्ञान बढ़ाया गया, क्योंकि हम जो इस समय पृथ्वी पर जीवित हैं, वे हम जगत के अंत के समय में जी रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अध्ययन को कौन सुन रहा है, चाहे आप नास्तिक हों, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले हों, किसी चर्च में जाने वाले हों, या फिर परमेश्वर के चुने हुए जनों में से एक हों। लेकिन आप भी इसे देख सकते हैं। भले ही आप बाइबल और परमेश्वर का इनकार करें, फिर भी आपको यह एहसास होगा कि इस समय जगत में कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कुछ बहुत नाटकीय रूप से बदल चुका है, और कुछ भयंकर घटना घट चुकी है। यह क्या है? केवल परमेश्वर और उसका वचन ही हमें इसका विवरण दे सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मन में यह भय की भावना उत्पन्न हो रही है कि कुछ भयानक हो गया है और हो रहा है। और यह भावना सही है, क्योंकि जो बुरा हुआ है वह यह है कि विपत्ति का दिन अर्थात न्याय का दिन इस जगत में आ चुका है। परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल स्वयं परमेश्वर द्वारा लिखा गया है, और वे ही इसके लेखक हैं। वे सनातन हैं, आदि से अंत तक सदा विराजमान है, और अनंत काल में वास करते हैं। वे आदि से अंत तक सब कुछ जानते हैं। अर्थात परमेश्वर न केवल इस जगत के भविष्य को, बल्कि अनंत काल तक आने वाली सभी घटनाओं को जानते हैं। उन्हें हर उस बात का पूरा पूरा ज्ञान है जो होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अतीत की प्रत्येक घटना का संपूर्ण ज्ञान था। यह सर्वज्ञानी परमेश्वर अपनी अनंत और असीम बुद्धि से बाइबल के लेखक हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक में कुछ गुप्त बातें रख छोड़ी हैं, जिन्हें मुहरबंद कर रखी गई, जब तक कि जगत के अंत का समय न आ जाए।
फिर उचित समय पर परमेश्वर इस पुस्तक की मुहर खोलकर अपने लोगों की समझ को उन गुप्त बातों के प्रति जागृत करेंगे। और यही परमेश्वर ने किया। उन्होंने अपने भेदों को प्रकट करना प्रारंभ किया, उन गूढ़ रहस्यों को जिन्हें उन्होंने दृष्टांतों में छिपा रखा था। दृष्टांत का अर्थ ही है जो सत्य को छिपाने का कार्य करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में विभिन्न तरीकों से सत्य को छिपाए रखा, लेकिन वह सत्य आरंभ से ही वही था। लेकिन जब हम अंत के समय में पहुंचे, तब परमेश्वर ने उन मोहरों को खोल दिया और अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सही बाइबल अध्ययन विधि का उपयोग करने का निर्देश दिया, वचन की तुलना वचन से करना, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाना, कि वे पवित्र आत्मा द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने बाइबली इतिहास की समय रेखा अर्थात बिब्लिकल कैलेंडर ऑफ हिस्ट्री प्रकट की, जिससे कि संपूर्ण जगत के इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से समझा जा सके और यह देखा जा सके कि कैसे बाइबलीय घटनाएं पूर्व से निश्चित समय के अनुसार घटित हुईं। उदाहरण के लिए सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर जल प्रलय तक और फिर जल प्रलय से लेकर मसीह की क्रूस पर मृत्यु तक हम घटनाओं की एक क्रमागत और सुव्यवस्थित योजना देखते हैं। कोई भी घटना बिना योजना के नहीं घटी। परमेश्वर ने अपनी समयों और ऋतुओं की योजना अर्थात टाइम्स एंड सीजन्स के अनुसार एक निश्चित समय रेखा बनाई थी। जब इस योजना का एक नमूना स्पष्ट होने लगा, तो हमने इसे नए नियम के संदर्भ में देखा और पाया कि बाइबल में कुछ निश्चित तिथियों की ओर संकेत किया गया है, जैसे कि कलीसिया युग अर्थात चर्च एज के अंत की तिथि, महाक्लेश अर्थात ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की अवधि जो कलीसियाओं पर न्याय था, और न्याय के दिन अर्थात जजमेंट डे की तिथि। न्याय का दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि थी, जब परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को बंद कर दिया और अपने उद्धार की योजना को समाप्त कर दिया। इस दिन के बाद इस पृथ्वी पर कोई सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाने वाला है कि और लोगों का उद्धार हो सके, क्योंकि वह कार्य पहले ही पूरा हो चुका था। यहोवा ने इस तिथि को अपने चुने हुए लोगों पर प्रकट किया और ये चुने हुए लोग ही सच्चे पहरेदार थे। हम कहाँ पहरा देते हैं? क्या हम आकाश की ओर देखते हैं कि मसीह प्रत्यक्ष रूप से आएंगे? नहीं, हम बाइबल में देखते हैं। यही वह स्थान है जहां परमेश्वर के लोग पहरा देते हैं। जब प्रभु आज्ञा देते हैं, इसलिए जागते रहो, तो उनका तात्पर्य है कि हमें अपनी दृष्टि बाइबल पर बनाए रखनी है और सही बाइबलीय विधि के अनुसार अध्ययन करना है, अर्थात वचन को वचन से मिलाकर देखना, अपने निष्कर्षों को संपूर्ण बाइबल के साथ सामंजस्य में बिठाना और आत्मिक अर्थ की खोजबीन करना। उचित समयों और ऋतुओं में परमेश्वर ने अपने लोगों की आंखें खोल दी, विशेष रूप से उस अच्छे और विश्वास योग्य व्यक्ति मिस्टर कैंपिंग की। कलीसियाओं या जगत की बातों को मत सुनो कि वे उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इन दोनों समूहों को यह समझ नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। वे आत्मिक अंधकार में हैं और अपनी इस अंधेपन में वे मिस्टर कैंपिंग जैसे एक धर्मी जन को पहचान नहीं सके। लेकिन परमेश्वर ने एक साधन के रूप में उनका उपयोग किया, ताकि बाइबलीय जानकारी के उस विशाल भंडार को सामने लाया जा सके जो पहले मुहरबंद था। साथ ही परमेश्वर ने उन्हें एक विश्वव्यापी रेडियो नेटवर्क प्रदान किया, ताकि वह जानकारी पूरी दुनिया में साझा की जा सके। फैमिली रेडियो विभिन्न माध्यमों से पूरे जगत में प्रसारित हो रहा था और यह संदेश सभी राष्ट्रों तक पहुंचा, ताकि यह अंतिम सुसमाचार प्रचार हो सके। यह एक वैश्विक घोषणा और एक वैश्विक चेतावनी थी। 21 मई 2011 न्याय का दिन। यह उन चुने हुए पहरुओं द्वारा की गई घोषणा थी, न कि उन तथाकथित पहरुओं की जो कलीसियाओं में बने रहे। कलीसियाओं को सच्चे पहरुए अर्थात पहरेदार होना चाहिए था, और जब उन्होंने तलवार को आते हुए देखा, तो नरसिंहा बजाकर लोगों को चेतावनी देनी चाहिए थी। लेकिन कलीसियाओं ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित कर लिया, जिसके चलते उनके पहरेदारों के हाथ से तुरही छीन ली गई और उन्हें अंधा बना दिया।
परमेश्वर इन अंधे पहरेदारों का उपहास करते हैं, जैसा कि यशायाह 56 वचन 10 में लिखा है। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखते, लेटे रहते और ऊँघने से प्रीति रखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। अंधा पहरुआ होना किसी हास्यास्पद नाटक जैसा लगता है, लेकिन चर्चों ने वास्तव में यही किया। वे कहते थे, हाँ, हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम उतनी ही इच्छा रखते हैं जितनी आप रखते हैं। हम प्रभु के आने की लालसा रखते हैं और हम पहरा दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते, हमें खुशी है कि आप पहरा दे रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके आने की गति बढ़ानी चाहिए। और बाइबल में कई तरह की जानकारी है जो मसीह के आने की ओर संकेत करती है। आइए हम इसे आपके साथ साझा करें। तो वे उत्तर देते, रुकिए, मैं यह सुनना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति उस दिन या समय को नहीं जान सकता। इस बारे में बात करना बंद करो और इसके बजाय उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो एक नैतिक मसीही जीवन जीने से संबंधित है। देखा, उनके पास पहरेदार थे, लेकिन उन्होंने उन पर पट्टियां बांध दी। हालांकि उन्हें पट्टियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही अंधे थे। उनके पास पहरेदार थे, लेकिन अगर पहरेदार ने तुरही बजाने की हिम्मत की, तो वे तुरंत उसे उसके पद से हटा देते। हाँ, तुम हमारे पहरेदार हो, लेकिन जो भी करो, तुरही बजाने की हिम्मत मत करना। अपनी जगह खाली करो, क्योंकि हम अब तुम्हें अपने पहरेदार के रूप में नहीं रखना चाहते। चर्चों की यह मूर्खता थी, जिसने उन्हें बांध दिया और अंधा बना दिया, जिससे वे मसीह के आगमन को नहीं देख सके। परमेश्वर कहते हैं कि उनका आगमन उनके लिए रात के चोर के समान होगा, जो आत्मिक रूप से अंधकार में है। वह आएगा और अचानक विनाश होगा, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 10 वचन 10 में कहा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। फिर भी चर्च छोड़ देते थे। हाँ, मसीह एक चोर के समान रात में आएगा। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए आपको उसके आगमन की प्रतीक्षा इस तरह से करनी चाहिए कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह कब होगा। लेकिन वास्तव में मसीह उनके लिए एक चोर के समान आया, जिससे उनकी आत्मिक संपत्ति लूट ली गई और उन्हें मारकर नष्ट कर दिया गया। यही एक चोर करता है, और उसने उन्हें अचानक आश्चर्य का बड़ा झटका दिया और उनका अचानक विनाश हुआ। फिर भी जब परमेश्वर के सच्चे चुने हुए बच्चों की बात आती है, तो यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 वचन 4 में लिखा है, परंतु हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन चोर के समान तुम पर आ पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय समयों और ऋतुओं दोनों को समझता है। 2033 में जगत के अंत के लिए बाइबल से प्रमाण अध्ययन 2। प्रसारण तिथि 30 अगस्त 2023। क्रिस मैककेन। शुभ संध्या और ई बाइबल फेलोशिप के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है।